और ये कुछ सवालात रह गए हैं, इसको हम आज कवर करेंगे। केयरफुली देखें चीज़ें किस तरह से। इन द एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स, और ये इंडेक्स एम है। एम कहाँ पर है? ये एक्सपोनेंट में, ये एम है। तो आपसे बात हुई थी जो भी इंडेक्स होता है इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होगी, तो जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म होगी m प्लस 1। ये तो बात हो गई इस एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स कितनी होंगी, m प्लस 1। अब इसमें ये कह रहे हैं द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द फोर्थ। अब इसकी जो फोर्थ टर्म होगी उसकी, उस टर्म का कोफिशिएंट एंड 13th टर्म आर इक्वल। ये गिवन इन्फो है कि 13th टर्म कोफिशिएंट एंड फोर्थ टर्म कोफिशिएंट्स आर इक्वल। इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट इक्वल हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस एक्सपेंशन में एक टर्म है एंड दैट टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमें वो टर्म फाइंड करनी है। इससे पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में था, वहाँ पे भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करनी थी, यहाँ पे भी फाइंड करनी है। वहाँ पे भी टर्म्स के कोफिशिएंट थे लेकिन उनका सम था 46 या 42। यहाँ पर दो टर्म्स के कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल है। सबसे पहला काम ये होगा कि हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स हैं क्या, इक्वल हैं। उनको इक्वल लेते हुए m की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये है। अब देखें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इस तरह होते हैं टर्म्स के कि ये एक्सपोनेंट इंडेक्स m है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ 13 टर्म। तो ये कोफिशिएंट के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये m3 लिखें, 4 है तो 3 लिखेंगे, इसे mc3 भी लिखते हैं। कॉम्बिनेशन या इस नोटेशन, ये डिफरेंट नोटेशन है, m3 लिखें या mc3 लिखें, बात एक ही है। खुबैब फरहान ने क्लास ज्वाइन की है। तो इस क्वेश्चन में 13th टर्म और 4th टर्म के कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो जो 13 टर्म है उसके लिए कोफिशिएंट बनेगा m12। जो भी टर्म होगी उससे एक कम होगा, इस तरह लिखेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में m3 एंड m12 बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये m3 जो है ये एक रूल है, एम आर इक्वल होता है एम एम माइनस आर, ये दोनों बराबर होते हैं। जो आंसर लेफ्ट साइड से मिलेगा वही राइट साइड से मिलेगा, ठीक है। तो इस पर आपने क्या किया, m3 को एम एम माइनस 3 लिख दिया आपने, इस रूल को अप्लाई किया आपने। ये दोनों बराबर होंगे m3 और एम एम माइनस 3 यूजिंग दिस रूल। आपने लेफ्ट साइड पे रूल अप्लाई कर दिया, राइट साइड आपने एज इट इज कॉपी की। दोनों साइड इक्वल हैं, ये एम एम के इक्वल है, तो ये जो m माइनस 3 और 12 में ये भी आपस में इक्वल होंगे। कंपेयर कर लें बोथ साइड, तो ये m माइनस 3 और 12 जो है आपस में इक्वल होंगे। अब ये माइनस 3 ये राइट पे गया, ये प्लस 3 हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 15। तो सबसे पहले तो हमने गिवन इन्फो से ही m निकाला। अब m 15 है, तो इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितनी होगी, 15 प्लस 1। जो भी इंडेक्स होगा इस एक्सपेंशन में टर्म उससे एक ज़्यादा होगी। 15 प्लस 1, यहाँ पे टोटल 16 टर्म हो जाएंगे। ये m लिखा हुआ है, हमने m की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 15। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है टर्म फाइंड करनी है। 2 पीपल आर इन वेटिंग रूम। देखते हैं स्टूडेंट कौन है। खुबैब फरहान ज्वाइन कर रहे हैं। खुबैब फरहान को दोबारा ऐड किया हमने, उनको ज्वाइनिंग में कोई इशू है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर m15 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होंगे टोटल 16। अब हमें सारी टर्म नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एक टर्म चाहिए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की मीनिंग ये होती है कि उसमें एक्स नहीं होगा। मैथमेटिक्स में हम कहते हैं एक्स नहीं होने की मीनिंग है एक्स एक्सपोनेंट 0, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 वो 1। अब हमें टर्म फाइंड करना है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है।
एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर बी रेस टू द पावर आर, तो पिछले सवालों में हमने यूज़ किया है, उसे यूज़ करेंगे। तो देखें ये एक्सपेंशन है, ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो ये लिख दिया आपने ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म। बी कहते हैं सेकेंड टर्म ए अपॉन एक्स, एन है 215। ये डाटा इसलिए लिख रहे हैं, इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। मूव करते हैं क्लास नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारी दूसरी स्लाइड है। ये स्क्रीन हमने क्लियर कर दिया है, और ए बी एन की वैल्यू है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इंडेक्स, और ये है वो फार्मूला जिसके हेल्प से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर अभी तक नहीं पता आपको, पूरी एक्सरसाइज में ये यूज हुआ है, तो आप इसको अभी याद कर लें। टी आर प्लस वन एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर बी रेस टू द पावर आर, तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी रेस टू द पावर एन, इसमें कोई भी टर्म हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। इसके बाद हमने सारी चीज़ें उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस में पुट की। n15 है, r मिसिंग है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म निकालनी है। अगर कभी पता हो कि n10 है तो r 9 होता है, r जो भी होता है नंबर ऑफ टर्म से कम होता है। तो अभी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, टर्म की पोजीशन नहीं पता, तो अभी r भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ पता है, टर्म विल कंटेन x एक्सपोनेंट 0, x रेस टू द पावर 0, ये पता है। सारी वैल्यू पुट कर दी आपने, a की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, और n माइनस आर की जगह 15 माइनस आर, बी की जगह पर a अपॉन एक्स। मुनीबुर रहमान ने ज्वाइन किया, हमने मुनीबुर रहमान को ऐड किया क्लास में, तो n माइनस आर की जगह 15 माइनस आर, बी की जगह a अपॉन एक्स आर। अब हमने करना क्या, हमने चेक करना है x पे एक्सपोनेंट क्या है, x पे पावर क्या है, क्योंकि हमें x पे एक्सपोनेंट चाहिए 0। हमें x पे एक्सपोनेंट 0 चाहिए, तो हम चेक करेंगे x पे एक्सपोनेंट है क्या। तो 2 से ये 15 माइनस आर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो गया 2 15 जा 30, और माइनस 2r, ये तो हो गया 30 माइनस 2r। और ये जो r है a पे भी शिफ्ट कर दिया हमने, x पे भी शिफ्ट कर दिया। अभी x न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी है, तो हम अभी x पे पावर बता नहीं सकते। तो ये जो r है ये अभी पॉजिटिव r है डिनोमिनेटर में, इसे लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है ये ऊपर जाएगा नेगेटिव r हो जाएगा, तो बेसिस सेम पावर ऐड कर लेंगे। ये ऊपर गया है नेगेटिव r हो गया, तो 30 माइनस 2r नेगेटिव r, अब माइनस 2r माइनस r माइनस 3r। इस वक्त हम कह सकते हैं x के ऊपर एक्सपोनेंट है 30 माइनस 3r, लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। उसकी मीनिंग ये होती है x हैविंग एक्सपोनेंट 0, तो 30 माइनस 3r को आप 0 के इक्वल लेंगे उस, ठीक है। तो सिंस वी नीड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट्स व्हाई वी टेक 30 माइनस 3r 0। अब 3r राइट पे गया, पॉजिटिव 3r हो गया 30, तो 3 से डिवाइड कर दें, r की वैल्यू आ गई 10, बस हमें r भी मिल गया। अब आप इस r की वैल्यू को 2 में रखें और सिंप्लीफाई कर दें, तो टर्म भी मिल जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। देखें जहाँ जहाँ r था हमने 10 लिख दिया, 10 प्लस 1, तो ये 11th टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। अब इस टर्म को भी सिंप्लीफाई करना है, r की जगह 10, 15 सी 10, क्लास में हमने आपको प्रैक्टिस कराई थी, एक बटन होता है कैलकुलेटर में NCR का, तो वहाँ 15 सी 10 लिखेंगे, आंसर मिलेगा 3003, a रेस टू द पावर 10। और ये जो 30 माइनस 3 आ रही है 0 हो गया, तो ये टर्म मिल गई आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये 11th टर्म है 3003 a रेस टू द पावर 10। In this expansion we got the term independent of x, and that term is 11th term, and its value is 3003 e raised to the power 10. Class, this question is done from my side. अगर आपका कोई सवाल है हैंड रेस करके चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? जी क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? क्लास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।
ओके, नो क्वेश्चन। चलें क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आगे के 2 सवाल आते हैं, 12, 13, ये मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और इन दोनों में अगर आपको 2 चीज़ की समझ है तो कर लेंगे। एक तो एपी के बारे में हमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म से सेम होते हैं। सैफुर रहमान ने दोबारा ज्वाइन किया है, ठीक है, तो सैफुर रहमान को हमने दोबारा ऐड किया है। चलें जी, सैफुर रहमान को दोबारा ऐड कर लिए। तो इसमें एपी हमने सीक्वेंस सीरीज में ये बात पढ़ी थी। एपी में अगर जो भी टर्म होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते थे, T2 माइनस T1, ये रिवीजन है, ये हमें हेल्प आउट करेगा जब हम अभी ये क्वेश्चन करेंगे। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ये कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, इसे समझ लें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यहाँ n की वैल्यू मालूम करेंगे, डू द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, यहाँ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल फॉर्म एन एपी। n की वो वैल्यू बताओ जिसपे सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट एपी फॉर्म करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे n प्लस 1, इंडेक्स n है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे n प्लस 1। आपने क्या करना है, n की वैल्यू बतानी है जिसपे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट एपी फॉर्म करेंगे। पहले देखेंगे कि सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट क्या होते हैं, फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट क्या होते हैं, थर्ड टर्म के कोफिशिएंट क्या होते हैं। ये कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, इंडेक्स n है, तो सेकेंड टर्म के लिए कोफिशिएंट बनेगा n1, 2 है तो लिखेंगे n1। n क्यों लिखा, इंडेक्स n है, पिछले में m लिख रहे थे क्योंकि वहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन में n की जगह m था। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म n2, कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म n3। यहाँ n की वैल्यू बतानी है कि ये तीनों कोफिशिएंट एपी फॉर्म कर लें। तो अगर ये एपी फॉर्म करेंगे तो इनका डिफरेंस सेम होगा। ये T2 माइनस T1 है, ये T3 माइनस T1 है, डिफरेंस है ना, T3 माइनस T2, ये इक्वल होगा T4 माइनस T3 के। तो अबव दीज कोफिशिएंट्स आर इन एपी, अगर ये एपी में होंगे तो इन टर्म्स से कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ये लिख दिया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करके बस n निकालना है। सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, ये नेगेटिव n/2, इसको लेफ्ट पे लेके गए, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव n1 है, ये राइट पे आया, पॉजिटिव हो गया, तो इनके कोफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इनको आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1, ये 2 हो गया। यहाँ तक तो आप आ गए 2, n2 इज इक्वल टू 3n1 प्लस n3। इसके बाद फॉर्मूले से ओपन करेंगे, कैलकुलेटर से तो आएगा नहीं, n2 और n1, NCR, तो NCR का फॉर्मूला हम यूज करेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है NCR का। ये मैं पेन से लिख रहा हूँ, देखिएगा, N C R, इसको NR भी लिखते हैं ना, इस तरह से जो अभी हमने सवालों में लिखा है।
इस तरह से एन आर। ये कॉम्बिनेशन है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो नोट कर लें इसका फार्मूला क्या होता है। एन फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल का निशान है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं 2 के साथ है, 3 के साथ है, अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या हुआ है, एन फैक्टोरियल तो लिखा है आपने, नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल और एन माइनस आर। तो एन की जगह अब मैं लिखूँ आर की जगह 2, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ एन 2। ठीक है जी, तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल ठीक है अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ये तो नहीं लिखा, जो लिखा है वो इसी के बराबर है। देखें किस तरह से, ये जब आप इसे ओपन करेंगे ना एन फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल में ये होता है कि एक एक कम करते करते हम 1 तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं 5 फैक्टोरियल है, फॉर एग्जांपल कहीं 5 फैक्टोरियल है, तो वो इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक एक कम करते, तो ये एन फैक्टोरियल है। तो एन माइनस 1 आगे एन माइनस 2 फैक्टोरियल रुक गए, एन माइनस 2 से एन माइनस 2 कट गए, इसलिए ये एन माइनस 1 बाय 2 है। इसी तरह एन वन एन के बराबर होता है, ठीक है, और n3 ये एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन और एन माइनस ओवर 3 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अच्छा यहाँ तक आ गए, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल 6, 3 इंटू 2 6। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 से 2 कट गए, एन माइनस 1 हो गया, और यहाँ एन कॉमन ले लिए, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, यहाँ आपने एन कॉमन ले लिए, ये बना 1 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 6। अब जो आपने एन कॉमन लिया बोथ साइड ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा एन माइनस 1, ये लिख दिया। यहाँ ले लिया एलसीएम, 1 और 6 का एलसीएम बना 6, ये 6 1 6 हो गया, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस एन प्लस 2, माइनस 2n माइनस एन माइनस 3n हो गया, ये माइनस 3n है, और 6 प्लस 2 8 हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 6n माइनस 1 तो 6n माइनस 6 हो गया। इनको अरेंज किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बना के कॉमन लिया, दो ब्रैकेट्स आ गई, n माइनस 7 n माइनस 2, तो n की दो वैल्यूज आ गई 7 और 2, इनमें से एक एक्सेप्ट करेंगे एक रिजेक्ट करेंगे। क्यों, अभी मैं कह रहा था अगर एक्सपोनेंट इंडेक्स में 2 लूँगा उसमें टोटल टर्म
3 होंगी, तो जब टर्म 3 होगी तो चौथी टर्म का कोफिशिएंट कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। तो हम 2 को डिस्कार्ड करेंगे और 7 को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जब 8 टर्म होंगी जब तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के कोफिशिएंट मिलेंगे। सो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्लास तो आप पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो। आगे चलते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल यही है और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 8 का। ये मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें द कोफिशिएंट ऑफ 5th 6th 7, वहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। यहाँ पे 5th 6th 7 टर्म है ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to the power n फॉर्म एन AP फाइंड एन। अगर 6 7 5th 6th 7 टर्म के कोफिशिएंट AP फॉर्म करेंगे तो n क्या होगी? ये 5th टर्म के लिए कोफिशिएंट है क्या? n4। 6 टर्म के लिए कोफिशिएंट है क्या? n5। और 7 टर्म के कोफिशिएंट n6 है। ये तीनों AP फॉर्म करेंगे तो n की क्या वैल्यू होगी? तो ये तीनों अगर AP फॉर्म करेंगे, इनका डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और इसके बाद ये n माइनस n5 नेगेटिव में लेफ्ट पे गया, पॉजिटिव का हो गया 2n5, और ये माइनस n4 राइट का है, प्लस का हो गया। फैक्टोरियल वाली बात अप्लाई कर दी यहाँ पे, देखें किस तरह से। तो ये 2 अपनी जगह लिखा हुआ n5 है, तो बस n n-1 n-2 n-3 n-4, 4 तक जाके रुक जाएंगे अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब ये n4 है, n n-1 n-2 n-3, 4 है तो 3 तक जाके रुक गए 4 फैक्टोरियल। n6 n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये फार्मूला यूज किया तीनों पे। अब होगी इनकी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी देख लें जरूर। ये फर्स्ट टर्म है, तो ये 5 फैक्टोरियल है, इसको लिखा 5 इंटू 4। ठीक है। अब ये एज इट इज कॉपी हुआ है। फिर ये 6 फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे कॉमन ले लिए, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसमें n-1 n-2 n-3 n-4 है। अरसल ने ज्वाइन किया है, इस वक्त क्लास बहुत लेट है अरसल। अरसल ने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है, क्लास ख़त्म होने की टाइम में अरसल ने ज्वाइन किया। तो इनमें कॉमन है n n-1 n-2 n-3 4 फैक्टोरियल। ये कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में तो ये राइट पे 1 बचा, दूसरी में क्या बचा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 n-4 n-5, ये 4 और 5 तक है ना, 3 तक कॉमन लिया हमने, ये चीज़ बच गई, लिख दिया। अब ये कॉमन इसलिए लिए पीछे कैंसिल कर रहे हैं। लेफ्ट पे देखो n-1 n-2 n-3 है, ये कट जाएगा, 4 कट जाएगा, जो चीज़ें बचेंगी वो ये है। लेफ्ट पे 2n-4 5, और यहाँ ये चीज़ बच गई। अब करेंगे आप क्रॉस मल्टी, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। नहीं बेटा, इंग्लिश की क्लास सेम टाइम पर नहीं थी, हो सकता है उनका लिंक गलत हो। तो मेरी क्लास की टाइमिंग है 4th पीरियड, ये लास्ट पीरियड है 4, तो ये मेरी टाइमिंग है। ठीक है, उन्होंने लिंक गलत भेज दिया होगा। ये जो है मैथ की क्लास की टाइमिंग है।
तो ये 5 1 ज़ा 5 हो गया, और ये 5 6 ज़ा 36, 2 ज़ा 12, n-4। ठीक है जी। अब यहाँ आपने ऐड सिंप्लीफाई किया, n स्क्वायर माइनस 9x 30 और 25 हो गए। ठीक है जी। 12n माइनस 48 n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50। सिंप्लीफाई किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म ब्रेक किया तो दो वैल्यूज आ गई हैं, 7 और 14। दोनों सही हैं। दोनों क्यों सही हैं? क्योंकि इन दोनों में वो टर्म मिलते हैं जो आपको यहाँ गिवन है। सो क्लास दिस इज डन। आज हमने 2-3 सवाल किए। आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं। कुछ टाइमिंग का भी इशू है बच्चों का, उनको शायद इंग्लिश की क्लास अभी टीचर ले रहे हैं। वो एक बच्चा कह रहा है ऐसा है नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। क्लास अगर आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आई है तो आप चैट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ जी। क्लास जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? राइट क्लास, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल क्लास होगी।